अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शुएब इस्लाम साहब। ये माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। डॉक्टर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बाहर के मुल्क में भी रहे हैं। इनकी ना तो हम आपको कोई फाइनेंशियल बताएंगे, ना हम आपको इनके कोई शेयरों की लिस्ट देंगे, क्योंकि पैसा और ये चीज़ सीक्रेट होती है। और मैं एक आप लोगों की इतला कर दूं आप सबको कि जब भी हम रिकॉर्डिंग लगाते हैं, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं हम सारे सेशन या वर्कशॉप रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले इजाजत लेते हैं और वो बाद में होती है सेशन की। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है आपके साथ भी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ जी, ये अनएथिकल होता है। कोई भी जो प्रोफेशनल होता है, वो लॉयर हो या इवन डॉक्टर हो, बाहर के मुल्कों में तो डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी फैमिली को भी अपनी बीमारियां नहीं बताना चाहते या चीज़ों को वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है कि जो कोई रिकॉर्डिंग्स करे, लेकिन जो टेस्टिमोनियल है, जो बातचीत, जितना हिस्सा हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं उतना हम करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें दो हैं। पहला ये है कि आप नौसरबाजों से फंसे बचें, आप उनके पास न फंस जाएं, आप गलत फैसले ना करें, क्योंकि अक्सर लोग, जिस कारोबार से मेरा ताल्लुक है, वो इसमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी इस बिजनेस पे डाल देते हैं। मैं डॉक्टर साहब से स्ट्रेट सवाल करूंगा। ये थोड़ा बहुत काम पहले करते हैं मार्केट में। मैंने इनको अपना फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम दोबारा मैंने कुछ रीजन से इनको दिया है कि मैं इनको ट्रेन उस लेवल पे करूं। मैंने इन्हें एक सेंटेंस पूछा था कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, क्या आपको नुकसान हो सकता है? क्यों सर? दिस इज माई नहीं, स्ट्रेट बिल्कुल मैं क्वेश्चन। समझता हूँ। जिस बिल्कुल जिस तरीके से आपने समझाया, जो स्ट्रेटेजी चाहिए, मेरे बिल्कुल पहले गुमान में नहीं थी, और मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान का चांस नहीं है। अब और इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ इसको अगले 90 डेज में, और आई एम अच्छा, प्रीटी श्योर कि अब इसमें कोई ये नुकसान नहीं हमारा होगा। बेस पॉइंट होता है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप जब आते हो ना इस प्रोफेशन में, आप, आम लोग कहते हैं कि 1 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, उनके पीछे मत लगो। सबसे पहले सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। पानी में कूदने से पहले उसकी डेप्थ का, ये वॉरेन बफेट का कोट है कि डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ द वाटर विद बोथ फीट इन। पहले एक डंडा डाल लो, उससे आप उसकी डेप्थ के, क्या आपको तैर, आप माहिर तैराक नहीं है तो 4.5 फुट से गहरे पानी में क्यों जाते हो भाई? पहले आप स्विमिंग सीखो, फिर आप 100 फुट में भी जंप मार लेना। यही बात मैं डॉक्टर साहब को भी मैंने गुजारिश की। मैंने कहा जी, आप पहले अपनी जो, अपने आप को बैलेंस करें, अपनी स्किल इनहेंस करें, सच्चाई को जाने। कुछ मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं जो फाइनेंशियल एक्सरसाइज हैं। जैसे ये डॉक्टर, इनके पास जब पेशेंट आता है, ये उसको कहते हैं यार ये दवाई खाओ, ये करो, ये करो, सुबह इतनी वॉक करो, ये करो, फिर मेरे पास आना। तो मैंने वही चीज उल्टाकर इनके ऊपर की है कि भाई, आप पहले अपनी स्किल को ठीक करो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। आज ही दोपहर लंच पे मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई थी, तो मुझे वो कह दिया कि बाबा, आप अगर मुझे 1 मिलियन दे दें, वो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको इतने दिनों में इसके 2 मिलियन कर दूंगी। तो मैंने उसको वो बात की। मैंने कहा बेटा, मैं आपको 10,000 दूंगा, आप 10 के मुझे 20 करके दो। आई विल बिलीव कि आपने 2 करोड़ कर दिया 1 करोड़ का। बात तो वहीं रहनी है। फर्क क्या पड़ना है कि गहरे पानी में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर आप कच्चे स्विमर हैं। और जो 4.5 फुट वाला पानी है, मैं कल परसों किसी को समझा रहा था कि जब हम छोटे होते थे और साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो कोई ना बड़ा साथ होता था, तो उसको हम कहते थे यार छोड़ना ना, छोड़ना ना। वो छोड़ देता था, हम चला रहे होते थे। जब तक हम मुड़ के नहीं देखते थे, हम चलते जाते थे। जब मुड़ के देखते थे, छोड़ा, धड़म से गिर जाते थे। वो कॉन्फिडेंस की सारी गेम होती है। इवन मेडिकल फील्ड में मैं इनसे पूछूंगा, जब ये सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, बास बड़ी डिफिकल्ट सर्जरीज होती हैं, वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बंदा खेल जाता है। अगर वो नया डॉक्टर होगा, नर्वस होगा, उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, एनेस्थीसिया प्रॉपर नहीं दिया जा रहा होगा, वो कहेगा और चढ़ाओ चढ़ाओ, तो पेशेंट उठेगा नहीं। एम आई राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसे ही ये है। गेम है कॉन्फिडेंस की। अब जब आपका बड़ा सरमाया एट स्टेक, आप, मैं कितना भी डॉक्टर साहब को यकीन दिला लूं, कितना भी समझा लूं, अगर लेट्स से कि डॉक्टर साहब की, मैं यूनिट्स में बात करूंगा कि इनकी नेटवर्थ 100 यूनिट है, अगर तो मैं इनको 1 यूनिट पे कह रहा हूँ यार, 1 यूनिट पे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करो, तो ये कहेंगे यार पढ़ा लिखा आदमी है, एक्सपर्ट है, इतने साल का है, तो क्या होगा? आई विल लूज 1 यूनिट एट द मोस्ट। हो सकता है इसकी स्ट्रेटेजीज गलत साबित हो जाए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे होगा।
मैं इन्हें कहूंगा कि यार 100 यूनिट प्लेज ला के 300 यूनिट बाजार से भी उठा लो, तो इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, इनके दिन का चैन उड़ जाएगा कि यार ये मैं भरूंगा कहां से। अगर 33% भी मुझे लॉस हो गया तो मैं तो वाइप आउट हो जाऊंगा। और यही वो गलती है जो ब्रोकर आपसे करवाते हैं। डॉक्टर साहब स्टैंडर्ड क्या होता है, वो देखते हैं कि इस बंदे की पसली कितनी है। वो देने के डॉक्टर साहब ने ना हम्म। पसली फर्ज करो, मैं ना हाइपोथेटिकल कह रहे हैं गल कि जी 3 करोड़ है या 7 करोड़ है या 10 करोड़ है। वो ना डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ लेवरेज पे काम करो, मैं MFS लो MTS लो, मैं बदला अरेंज कर देना, डू 10 टाइम्स, 10 टाइम पोजीशन लो। ओ सर जी एने डबल हो जाना है। अच्छा, आप मीठी मीठी बातें, दिल पैसे किसको बुरे लगते हैं, बंदा मीठी मीठी बातों में आ जाता है। ये मुझे बाकायदा लोगों ने पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि सारे पैसे कैसे लूज हो जाते हैं। मैंने कहा यार 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ। फॉरेक्स क्रिप्टो में तो ये रोज का काम है अकाउंट वॉश होना। इसे कहते हैं लेवरेजिंग। कि आपके पास आपने 10 टाइम्स लेवरेज किया ना, 10 रुपए हैं, 100 रुपए का आपने सौदा उठाया, 2 लोअर लॉक लगे, 10 रुपए नीचे आया, ब्रोकर ने कहा भाई पैसे लाओ, आपने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा जी फिर आपका अकाउंट क्लियर वॉश हो गया, मैंने सारे भैया बेच दिए, क्योंकि वो तो रिस्क नहीं लेगा। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये शाह साहब ने भी मुझसे पूछा था कि ये मार्केट क्रैश कैसे होती है। मैं कहा भाई क्रैश ऐसे होती है कि लोग लेवरेज करते हैं, पैसा और ज्यादा बोरो करते हैं। अब बात को समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब, कि आपने जी टेन जी। 10 टाइम्स लेवरेज किया हुआ है, 10 रुपए से 100 रुपए का सौदा है। अच्छा, कहीं तो मार्केट ने एडजस्टमेंट लेनी है ना, कहीं तो प्रेशर आना है, कोई पॉलिटिकल नॉइस आ जाती है, कोई वो ईरान को बोल देता है, कोई अफगानिस्तान बोल देता है, कोई धमकी में को 2 गोले कहीं पे बॉर्डर पे गिर जाते हैं इंडिया के साथ, तो सेंटीमेंट डैम्पन हो जाता है। अब वो जैसे ही 10% डाउन आता है, तो आप तो नील हो गए ना, आपके तो 90 रुपए आपके थे ही नहीं, आपके तो 10 रुपए। 100 की चीज, यही मैं लोगों को कहता हूँ, फिल्में मैंने इतनी बार बताई हैं, बिग शॉट जरूर हम्म। देखें, नेटफ्लिक्स पे भी है गालमन। अगर आपने ब्रोकर की मेंटेलिटी समझनी है तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखें, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव एंड ही इज डिलीवरिंग लेक्चर्स अराउंड द ग्लोब। और उसकी बॉटम लाइन क्या है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की, वो कहता है कि तुम इन्हें पेपर प्रॉफिट सिर्फ लेने देना, इनको इन कैश ना कराने देना, इनको लालच में रखना, उसका जो हेड होता है, ताकि इनका पैसा तुम्हारे पास मुंतकिल हो। एंड दैट्स हम्म। एग्जैक्टली व्हाट ब्रोकर विल डू। आप इनके वो कहेंगे ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000, उसमें वो आपको इतनी बाई सेल कॉल देगा, इतनी बाई सेल कॉल देगा, यार आप फायरिंग करोगे, कोई तो कोई परिंदा हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। मुझे याद है एडी मर्फी की फिल्म थी, वो मुर्गाबियां उड़ती हैं तो वो क्लेशनकोफ से फायरिंग करते हैं, तो ना 2 गिर जाती हैं। वो कहता है इट मस्ट बी फ्रॉम हार्ट अटैक, उसका बड़ा स्टाइल है डायलॉग डिलीवर करने का। तो वो आप अन्य वाह गोलियां चलाओगे, कोई निशाना तो लग ही जाएगा। उसको अगले दिन कहेंगे देखो हम्म। मैंने कल बताया था ये बढ़ गया। मैं पूछता हूँ यार भाई वो जितने घटे हैं वो किसके पेटे डालने हैं? तुम तो बता ही जा रहे हो, हर घंटे बाद नई चीज बताई जा रहे हो। तो जो तुम्हारे गलत हुए हैं सजेशन, और वो अगर कोई इतना फास्ट ट्रेडिंग करेगा, वो बंदा झूठ बोलता है यार। फ्रॉडिये की 2-3 निशानियां मैं हमेशा कहता हूं। पहली, अनरियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न बताएगा आपको, आपकी आंखों को चकाचौंध कर देगा। दूसरी, आपको सोचने का मौका नहीं देगा कि अब डॉक्टर साहब अभी फैसला कर लें, कल रेट ये नहीं होंगे, फिर आप पछताएंगे। और तीसरी, आपको पता तब चलेगा जब आपके साथ हाथ हो चुका हो। ये आप जहां चाहें, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक ठग जिंदा है, अब फ्रॉड, जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि इसको लो पेस पे सीखें, सीखने पे जोर लगाएं। लोग पूरी पूरी जिंदगी की अपनी कमाई लूज कर जाते हैं। 5,000 रुपए की वर्कशॉप हमने हाईली सब्सिडाइज रखी हुई, इसकी असल कीमत 5,000 नहीं है। मैं आपको कई बार मेरे से, ये अमेरिका इंग्लैंड में आप जाएंगे, ये 100 से $300 की वर्कशॉप है। हमने इसको सब्सिडाइज किया हुआ है कि हमारे मुल्क में लोग इसको सीखें। और उसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर यहाँ पे ऐड हो हमारी मार्केट में। बड़ा वैक्यूम है, पाकिस्तान को बिल्ड करें। ये खिदमत है, ये ट्रिब्यूट है। पैसे मैं अपने कारोबार से कमाता हूँ, ट्रेनिंग से नहीं कमाता। ट्रेनिंग को मैंने बैलेंस आउट किया हुआ है कि जितना हमें खर्चा पड़ता है कि मुझे जेब से ना करना पड़े, प्लस में रहे मामला।
बस इतना पैसा आता रहे। अदरवाइज मेरे 1 घंटे की ये वैल्यू नहीं है जो मैं आप लोगों से ले रहा हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी आपको ठीक नहीं लगता, आप वीडियोस भी देखें, तो कीप इट स्लो फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ट्रैप में मत आए। डॉक्टर साहब, एनीथिंग यू वांट टू से, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू पीपल? बस मैं लोगों को यही कहूंगा, हमारे मुल्क में थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की ज्यादा जरूरत है, और जिस तरह सर बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक जिहाद के बराबर है, जो ये पाकिस्तान में रहते हुए इतनी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लोगों को इसकी बहुत जरूरत है, खासतौर पर इस महंगाई के इस दौर में, जब आपके लिए तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में आपकी सेविंग्स और कारोबारी एक सोच होनी चाहिए, और जिस तरह सर ने हमें समझाया है, मेरे ख्याल में इससे इजी बात कोई हो नहीं सकती। मेरी परसेप्शन भी चेंज हुई है स्टॉक मार्केट के बारे में, कि ये बिल्कुल कोई तुक्का नहीं है, ये पीछे इसके पीछे साइंस है, और इसको समझ के करेंगे तो यकीनन फायदा होगा। और इस मेथड से जो इन्होंने बताया, स्पेशली उसमें नुकसान का कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगले 3 महीने इसको प्रैक्टिस करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें फायदा होगा। मैंने तो डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि भाभी हमारी भी डॉक्टर है, मैंने कहा उनको भी आप साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन लगाएं। और जब आपका जो जो बच्चा 12 साल से ऊपर होता है, मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन आप अपने अकाउंट में उतने ही पैसे डालकर जब पासवर्ड उसको देंगे ना, आप जितने ब्रोकरों के साथ चाहें अकाउंट खोल सकती हैं। तो बच्चे के लिए एक अलग अकाउंट खोल लें, उसको पासवर्ड डाल के उसको आप उसको बाउंड कर दें। वो उससे ज्यादा तो लूज नहीं कर पाएगा ना। और अगर उसको समझा देंगे तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि शुरू से ही बच्चे जो हैं वो सरमायाकारी करनी सीख लेंगे, बचत करनी सीख लेंगे। और जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे और आपकी इनहेरिटेंस भी जब उनके हाथ में आएगी, तो कम से कम वो उसके साथ कोई अच्छा सलूक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।